नमस्कार दोस्तों, सीएसवी ज्ञान बुक में एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और पीएमजी दिशा का सेंटर चलाते हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं कि लॉकडाउन के कारण जो है पीएमजी दिशा की परीक्षा जो है स्थगित कर दी गई थी, लेकिन 15 जुलाई के बाद जो है फिर से ये परीक्षा शुरू होने वाली है। और परीक्षा शुरू होने से पहले कुछ इसमें न्यू अपडेट हुए हैं पीएमजी दिशा के अंतर्गत। ठीक है, तो क्या न्यू अपडेट है मैं उसी के बारे में आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अब मैं बता दूं कि आपको जो आउटकम फॉर्म भरना है और ईमेल वेरीफाई जो करना है कैसे करना है। ठीक है, इसी में कुछ नए अपडेट हुए हैं। ठीक है, अब उसका जो पुराना तरीका था वो पूरी तरह से बदल चुका है। अब आपको कैसे नए तरीके से आउटकम फॉर्म को कंप्लीट करना है और ईमेल वेरीफाई करना है। ठीक है, तो दोस्तों अब स्टूडेंट्स के डैशबोर्ड से ही आउटकम फॉर्म भरना है और ईमेल वेरीफाई करना है। ठीक है, अब आप अपने डैशबोर्ड से आउटकम फॉर्म नहीं भर सकते। तो दोस्तों चलिए, अब हम किसी स्टूडेंट्स के डैशबोर्ड से उसका आउटकम फॉर्म भरकर आप लोगों को दिखा रहे हैं और कैसे ईमेल वेरीफाई किया जाता है उसके बारे में भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। तो चलिए हम किसी स्टूडेंट के डैशबोर्ड को लॉगिन कर लेते हैं। चलिए इसमें हम उसका जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर जो है उसके डैशबोर्ड में हम लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड को यहाँ पर हमने इंटर कर दिया और इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट का डैशबोर्ड आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा। तो चलिए हम लॉगिन पर अब क्लिक कर देते हैं और आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह से स्टूडेंट का जो डैशबोर्ड होता है वो खुलकर आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं, डैशबोर्ड, प्रोफाइल और ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो चलिए अब आप यहाँ ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद ये जो स्टूडेंट का प्रोफाइल आप लोग देख रहे हैं ये खुलकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन दिया है। ठीक है, आप इस ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए हम ट्रांजैक्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पर देखिए आउटकम फॉर्म जो फिल करने के लिए कह रहा है। अब आपको आउटकम फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, ठीक है, यहाँ पर आप जो है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ठीक उसी तरह से है जैसे आप पहले कर रहे थे। ठीक है, यस नो यहाँ पर जो भी दिया है, ठीक है, आप इस पर टिक कर देंगे। ठीक, चलिए हम इसको फिलअप कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लेंगे। चलिए यहाँ पर नो कर दीजिए, फिर इसको भी, और आपको नो ही करना होगा। ठीक है, अगर यस करेंगे तो उसमें और भी उसका डिटेल भरना होगा, इसलिए आप नो कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो डिजिटल लॉकर है इस पर आपको यस कर देना, क्योंकि कम से कम आप डिजिटल लॉकर तो सिखाएंगे स्टूडेंट को। ठीक है, और सब पर आप नो कर दीजिए। ठीक है, यस करने का मतलब उसका पूरा डिटेल आपको भरना होगा। तो चलिए आप इसको भी आप नो कर देंगे। इंश्योरेंस है ये भी आप नो कर देंगे। ठीक है, अब सब पर टिक करने के बाद आप क्या करेंगे, आप नीचे देख रहे हैं लिखा गया है ओके। ठीक है, तो दोस्तों अब आप ओके बटन पर जो है क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ ऊपर देखिए पेमेंट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, और नीचे लिखा गया है जो कॉलम बना इसमें मेक पेमेंट। ठीक है, तो दोस्तों अब आप लोगों को मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा, क्योंकि आपको कम से कम 1 रुपये यहाँ दिया गया है, 1 रुपये का पेमेंट करना होगा 3 बार। ठीक है, तो चलिए अब हम मेक पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ये अगला पेज जो खुलकर आ गया। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का नाम रहेगा और पेमेंट आपको कितना करना ये दिया रहेगा, और इसके बाद नीचे आप कॉलम में देख रहे हैं प्रोसीड टू पेमेंट। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है,
तो चलिए हम प्रोसीड टू पेमेंट पर जो है क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर यहाँ आप देख रहे हैं जो पेमेंट का एड्रेस दिया गया है, ठीक है, वीपीए एड्रेस, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ इंटर वीपीए में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं ऊपर एक ओटीपी दिया गया है, उस ओटीपी को आप जो है यहाँ पर इंटर कर देंगे। चलिए हम ओटीपी को यहाँ पर इंटर कर दे रहे हैं और इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं जो सही का निशान बना हुआ है, ठीक है, आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, इसी पर आपको क्लिक करना है, ठीक। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। चलिए हम कुछ समय इंतज़ार कर लेते हैं। अब इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा पहला ट्रांजैक्शन जो था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमको इसी तरह से दूसरा ट्रांजैक्शन भी करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन जो सक्सेसफुली दिखा रहा है, ठीक है। अब हमको फिर दूसरा ट्रांजैक्शन करना होगा, ठीक है। कम से कम 3 ट्रांजैक्शन आपको करना है, ठीक है। चलिए अब हम अनदर ट्रांजैक्शन पर भी क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरे कॉलम में परफॉर्म्ड अनदर ट्रांजैक्शन, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा और फिर उसी तरह से आपको जो है करना होगा। जो प्रोसेस आप इसके पहले किए हैं वही प्रोसेस आपको फिर करना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप 3 ट्रांजैक्शन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अच्छा हम दूसरा ट्रांजैक्शन भी कर लेते हैं। चलिए हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने फिर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का नाम भी है, पेमेंट, और यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे तो आप लोगों के सामने फिर वही पेज खुलकर आ जाएगा। आप यहाँ से जो एड्रेस है उसको कॉपी करेंगे और फिर इसमें इंटर वीपीए में पेस्ट कर देंगे और इसके बाद फिर आप जो है कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से फिर खुलकर आ जाएगा। ये ओटीपी आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। चलिए हम ओटीपी यहाँ पर इंटर कर देते हैं और यहाँ जो सही का निशान आप नीचे देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो दूसरा ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा ये दूसरा ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो गया, ठीक, आप ऊपर देख रहे हैं सक्सेसफुल लिखा गया है। अब आप फिर वही चीज़ करेंगे, ठीक है। चलिए परफॉर्म अनदर ट्रांजैक्शन पर हम फिर क्लिक करेंगे और इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, यही एड्रेस जो हमने कॉपी किया था उसी को फिर इसमें इंटर वीपीए में पेस्ट कर देंगे और फिर हम कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। चलिए हम कंटिन्यू कर देते हैं और कंटिन्यू करने के बाद फिर आपको वही ओटीपी, ठीक है, यहाँ पर इंटर करना होगा। तो चलिए हम ओटीपी इंटर कर देते हैं। अब ओटीपी को इंटर करने के बाद यहाँ पर जो टिक का निशान लगा हुआ है सही का, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमारा जो तीसरा ट्रांजैक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है ट्रांजैक्शन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो तीनों ट्रांजैक्शन था, ठीक है, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पर बैक टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका डैशबोर्ड खुलकर आ गया। यहाँ दिया है टेक टेस्ट, ठीक है। अभी ये देखिए ब्लॉक है क्योंकि कम से कम 10 दिन के बाद ही आपकी परीक्षा यहाँ पर शुरू होगी, ठीक है। तो चलिए अब सेंटर का डैशबोर्ड हम जो है ओपन करके देख लेते हैं कि आउटकम फॉर्म कंप्लीट हुआ या नहीं, ठीक है। तो चलिए हम अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से अपने डैशबोर्ड को लॉगिन कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को डालकर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाते हैं और देखते हैं कि
इस स्टूडेंट्स का आउटकम फॉर्म कंप्लीट हुआ या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम ओके कर देते हैं। और अब यहाँ पर हम स्टूडेंट जहाँ पर लिखा गया उसमें हमें व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं जिस स्टूडेंट का हमने आउटकम फॉर्म अभी कंप्लीट किया है वो देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं आउटकम फॉर्म, इसमें देखिए सही का निशान लग गया है। ठीक है, और ईमेल वेरीफाई भी हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ईमेल वेरीफाई तो हमने पहले ही कर दिया था, हम इसको करके नहीं दिखा पाए। इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें आप क्या करेंगे, जब स्टूडेंट का जो डैशबोर्ड लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर ईमेल वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। ठीक है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आप उसमें इंटर कर देंगे, आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।